जेएसडब्ल्यू स्टील में 770 जेएसडब्ल्यू स्टील में देख सकते हैं और स्टील की कीमतें भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी हैं। तो यहाँ पे काबा जी को लग रहा है कि यहाँ पे ठीक ठाक कामकाज हो सकता है। चलिए अब चलते हैं नो योर कंपनी की तरफ और आज आपकी कंपनी का नाम है कॉस्मो फिल्म्स। बहुत बड़ी कंपनी है, फिल्म्स और पैकेजिंग के सेगमेंट में काम करती है। दुनिया के बहुत सारे देशों में कामकाज है और लीडरशिप की पोजीशन है इनकी, और तमाम सारी एफएमसीजी कंपनीज़ या फूड की कंपनीज़ इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप सीएफओ नीरज जैन जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हम इस शो के मुताबिक अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस वक्त आपकी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के मूड में है, उसका क्या हालचाल चल रहा है। तो पहला सवाल तो सर ये है कि इस वक्त की जो परिस्थिति है देश की और दुनिया की देखते हुए सिनेरियो क्या बन रहा है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आप जैसे जानते हैं कॉस्मो फिल्म्स एक लीडिंग कंपनी है जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनाती है। तो आप जो जिस तरह की पैकेजिंग देखते हैं और ज़्यादातर एफएमसीजी प्रोडक्ट पे टी, कॉफ़ी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, इसके अलावा हम फार्मा सेक्टर, टेप टेक्सटाइल सेक्टर्स को भी फीड करते हैं पैकेजिंग के लिए। इसमें हम इंक्रीजिंगली दो पर्टिकुलर चीज़ों पर आजकल बिजनेस एस्पेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। पहला, अपनी स्पेशलिटी वैल्यू एड प्रोडक्ट फिल्म की सेल इंक्रीज कर रहे हैं। स्पेशलिटी में मार्जिन्स काफ़ी बेटर होते हैं कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ द फिल्म्स, और उसमें जो सस्टेनेबिलिटी बिजनेस मॉडल में आती है वो काफ़ी सुपीरियर होती है। हमारा अभी 62% के आसपास वॉल्यूम टर्म्स में हम मूव कर चुके हैं ऑलरेडी स्पेशलिटी फिल्म पर। इसके अलावा सेकंड एस्पेक्ट जिस पर हम काफ़ी इंक्रीजिंगली फोकस कर रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी है। अब सस्टेनेबिलिटी पर कंपनी ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। उस पर एक की एक्शन हमने जो अभी अनाउंस किया है, एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको हम कास्ट पॉलीप्रोपिलीन सीपीपी बोलते हैं। ये 100% रिसाइक्लेबल फिल्म होगी। जैसा आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड भी आपका क्वेश्चंस भी था, वर्ल्ड वाइड जो इंक्रीजिंगली जो फोकस है आज के टाइम पर सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग की तरफ है, और हम फर्मली बिलीव करते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ साथ ये विन विन पोजीशन बनेगी फ्यूचर की। तो इस डायरेक्शन में हमने एक मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन 25,000 मेट्रिक टन का अभी अनाउंस किया है। आगे वाले समय में आप देखेंगे कॉस्मो फिल्म्स की तरफ से ग्रोथ हम देखते हैं तकरीबन 60% हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अगले 3 साल में। तो वहां से आप ग्रोथ कंटिन्यू देखेंगे कॉस्मो फिल्म्स की साइड से। ग्लोबल एनवायरनमेंट जैसा आप जानते हैं वोलेटाइल है, बट सो फार अभी तक हम उसको एड्रेस कर पा रहे हैं। कुछ प्राइमरी लॉजिस्टिक के इशू थे बट हम अभी तक कोप अप कर पा रहे हैं उसको। दोनों डोमेस्टिक में प्लस एक्सपोर्ट में हमारा डिमांड अच्छा है और हम देखते हैं कि उस तरफ प्रोग्रेस कैसे हो रही है। नीरज जी, एक तो वो जो आपने नया अनाउंसमेंट किया वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि कमर्शलाइज हो जाएगा वो? देखिए, नया अनाउंसमेंट हमारा तकरीबन 2 साल में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेगा। इसको हम सीपीपी फिल्म बोलते हैं, जो कि फुली सस्टेनेबल फिल्म होगी। जी, अगला सवाल सर ये है कि चूंकि आपके लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत राइज हुई है और तमाम कमोडिटी के प्राइसेस आप देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए हैं, तो उसकी वजह से कितना असर आपके ऊपर पड़ रहा है कॉस्ट के तौर पे, मार्जिन के तौर पे, और जो आपके ग्राहक हैं उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हुई है, बट हम क्योंकि डिमांड काफी स्ट्रांग है मार्केट में, डोमेस्टिक में भी एक्सपोर्ट में भी, हम रॉ मटेरियल कॉस्ट को पूरी तरीके से अभी तक पास ऑन कर पाए हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इतना बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट नहीं होता फाइनल प्रोडक्ट के लिए, तो हमें उसमें कोई ऐसा मेजर इशू अभी तक नहीं दिखाई देता। डोमेस्टिक फ्रंट पे तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर प्राइस हाइक बार बार लेंगे तो डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसे कुछ संकेत आपको मिले हैं क्या? नहीं, अभी तक हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डिमांड देख रहे हैं, डोमेस्टिक से भी और एक्सपोर्ट से भी। अभी तक कोई प्रेशर नहीं। सर, एक थोड़ा सा सवाल ग्लोबली आजकल बहुत चर्चा में है, आपने उसका जिक्र भी किया कि जो रिसाइक्लेबल नया प्रोजेक्ट आप डाल रहे हैं,
पूरी दुनिया में आजकल ये एक बड़ा तेजी से फैल रहा है, ESG कंप्लायंट होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, पूरा बहुत ज़्यादा फोकस इस पे किया जा रहा है और प्लास्टिक फ्री बनाना है, सिंगल यूज़ ख़त्म करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या प्रिपरेशंस है? हम इस फ्रंट पे लीड कर रहे हैं इंडिया में। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी साइड में लिए हैं। हमने काफी सारी फिल्म्स और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स होंगे, इन द सेंस कि वो फुली रिसाइक्लेबल फिल्म्स होंगी। इसके अलावा हम काफी सारे एक्शन पावर पे ले रहे हैं, जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट है। इसमें हम धीरे धीरे स्लोली रिन्यूएबल पावर पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट के साथ साथ कंपनी को कॉस्ट रेशनलाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हम और छोटे छोटे एक्शन से भी एनवायरनमेंट को और सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि फ्रेट को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा लोडिंग, ज्यादा स्पेस कैसे कंटेनर में अच्छा यूज कर सकते हैं, जिससे कि कम फ्रेट में ही हमारा मटेरियल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। नीरज जी, आपने कहा कि आप स्पेशलिटी जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है उस पर फोकस है, कितना है इस समय रेवेन्यू ब्रेकअप में उसका हिस्सा? अभी हम वॉल्यूम टर्म्स में 62% कंट्रीब्यूशन स्पेशलिटी से आता है, जिसमें कंपनी की एम्बिशन है हम उसको 80% तक अगले कुछ समय में ले जाना चाहते हैं। और उस समय आप देखेंगे कि हमारा काफी हद तक बिजनेस मॉडल डीकमोडिटाइज होगा और हम ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स में बेहतर सेल कर पाएंगे। उससे डेफिनेटली बॉटम लाइन पे एडिशन आएगा। यानी आप कह रहे हैं अभी 62% है और इसको आप इंक्रीज करके 80% तक ले जाएंगे हाई मार्जिन बिजनेस का, और वो मेंटेन कर पाएंगे। इस समय सर आपका मार्जिन कितना है? जो पिछले 9 महीने के रिजल्ट्स हैं उसके बेस पे आप दे सकते हैं 20% के आसपास EBITDA मार्जिन कंपनी का है। और ये अभी भी मेंटेन्ड है? नीरज जी, मेंटेन्ड है अभी भी? 20% आप अभी भी ले पा रहे हैं? देखिए, इन प्रिंसिपल हम एज ए कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं देते, बट मैं ये जरूर आपके दर्शकों से और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मार्जिन डिमांड दोनों अच्छे हैं। हम अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग अभी तक काम कर पा रहे हैं, स्पेशलिटी भी इंक्रीज कर पा रहे हैं, और तकरीबन जैसा मैंने मेंशन किया 60% के आसपास हम नई कैपेसिटी अगले 3 सालों में हमारी शुरू होगी, जिससे कंपनी की ग्रोथ भी आएगी और इससे आगे आप देखेंगे और फर्दर ग्रो करेंगे। ओके, तो आपने हमें 2-3 चीज़ें नई बताई कि एक तो अपनी जो स्पेशलिटी की कैपेक्स पूरा बढ़ा के इसको 80% तक ले जाएंगे, और सबसे इंटरेस्टिंगली है कि इम्पैक्ट नहीं आ रहा आपके ऊपर, आप मैनेज कर पा रहे हैं। तो आपके जो इन्वेस्टर है, दर्शकों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बिजनेस को पूरा आपने बना के रखा है, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में पेट्रोकेमिकल की कीमतें भयानक तरीके से बढ़ी हैं और अभी भी बढ़ रही हैं। पता नहीं कैसे वो हो रही हैं, लेकिन बढ़ रही हैं अभी भी। और ये जो नया कैपेक्स आप कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि 2 साल में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ये एक और अच्छी खबर यहाँ के लिए है। तो नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये अपडेट देने के लिए कि उनकी कंपनी कॉस्मो फिल्म्स में इस वक्त क्या चल रहा है और कैसी आर्थिक स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। गाबा सर, बताइए, वापस आइए। और ये कॉस्मो फिल्म्स करीब 4% ऊपर है इस वक्त। इसका थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए, और 12 महीने से, हाँ, साल भर का है, इसमें देखिए क्या ज़बरदस्त रिटर्न है। गाबा सर, कॉस्मो फिल्म्स क्या राय बन रही है आपकी? बहुत बढ़िया चार्ट है, बहुत ही बढ़िया। जो भी इसमें एब्जॉर्प्शंस आते हैं, कंट्रैक्शन आते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ बिटवीन 1400 और 1800। मुझे लगता है 2000 का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका, अब 2000 के ऊपर ट्रेड करता है। यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करेगा। 1950 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर भी जा सकता है। चार्ट बढ़िया है, इट्स ऑन बाय, ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई जोन पर कॉस्मो फिल्म्स। लेके बैठा भी रह सकता है क्या? हाँ जी, इसको कोई लेके रख ले तो लॉन्ग टर्म में ले सकता है। अब तक तो वीकनेस नहीं है स्टॉक में, और ये स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे। ये स्टॉक बढ़िया लगता है, कॉस्मो फिल्म्स यहाँ पे ले सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक से लौट के आएंगे तो बाजार की कुछ बातें। A vision becomes a milestone.